हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम की कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो बन जाए। रीजन बीइंग कि इथीरियम मर्ज जो आ रहा है उसके चलते यहाँ पर मार्केट में एक अपराइज देखने को मिल रहा है इथीरियम की प्राइसेस में। बिटकॉइन अभी भी 20,000 100 200 के बीच में चल रहा है, लेकिन वहीं जो इथीरियम है वो जो 1400 के पास गिर चुका था वो अभी एट प्रेजेंट 1600 से ऊपर चल रहा है। उसने गेन कर लिया है, वो ग्रीन जो उसकी बार है वो चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि वॉलेटिलिटी बन सकती है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर इथीरियम की जो ऑप्शन एक्सपायरी है वो $490 मिलियन की वो आ रही है जस्ट आफ्टर द मर्ज। तो मर्ज के जस्ट बाद यहाँ पर जो $490 मिलियन की जो इथीरियम की ऑप्शन एक्सपायरी आ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर इथीरियम जो है वो एक करेक्शन ले सकता है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, क्योंकि ऑलवेज आपको ये पता है कि आपको जो भी ट्रेड या जो भी हाइप जो है वो बन चुकी है, जब उस टाइम पर ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक मेरे ख्याल से एक बेस्ट टाइम होगा कि आपको एक पोर्शन अपना जो है वो इथेरियम से निकाल लेना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर जो मर्ज है वो हो जाता है, क्योंकि अगर मर्ज की बात करी जाए तो मर्ज अभी करीब करीब यहाँ से अगर हम एग्जैक्ट टाइम भी देखें तो 4 घंटे 36 मिनट अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब 1-2 घंटे जो है वो ही बचे होंगे मर्ज होने के लिए। तो आप उस टाइम पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको थोड़ा बहुत जो है वो निकाल सकते हैं इथीरियम से, क्योंकि हो सकता है इथीरियम इसके बाद थोड़ा सा गिरे। एक बार ऊपर पंप होगा, जरूर होगा, लेकिन उसके बाद एक गिरावट जो है, एक करेक्शन जो है वो देखने को जरूर मिलेगी इस ऑप्शन एक्सपायरी की वजह से। अगली न्यूज की बात करें तो टेस्ला ने एक साइबर विसल यहाँ पर लॉन्च करी है, जो कि उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डॉज कॉइन के साथ ही बाय की जा सकती है। तो ये जो साइबर विसल है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनका जो साइबर ट्रक सीरीज आने वाली है आगे चलकर फ्यूचरिस्टिक, उसके साथ रिलेटेड यहाँ पर ये जो साइबर विसल है उसको बनाया गया है। और इसमें जो उन्होंने कहा है खास तौर पे जो स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है वो मेडिकल ग्रेड का यहाँ पर स्टेनलेस स्टील जो है वो यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। और अगर हम करंट बताएं तो ये ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक जो है वो हो चुकी है। लोगों ने यहाँ पर इसको बाय इन कर लिया है और यहाँ पर 1000 कॉइन जो इसकी प्राइस थी वो रखी गई थी। अगली न्यूज की बात करें तो बीएनबी चेन जो है वो कोलैबोरेशन करने वाली है गूगल क्लाउड के साथ, और इसमें यहाँ पर वो वेब 3 और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स इन दोनों को ही यहाँ पर एक तरीके से प्रमोट करने वाले हैं। ये कहें कि वो इनमें अपना पैसा लगाने वाले हैं, और यहाँ पर बीएनबी चेन को गूगल का जो क्लाउड है वो भी यूज करने की परमिशन जो है वो मिल जाएंगी, जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी फास्ट होने की संभावना दिख रही है। अगली न्यूज साउथ कोरियन जो एक आप ये कह सकते हैं, साउथ कोरिया में यहाँ पर अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हो चुका है टेरा के जो फाउंडर थे डो क्वान, उनके ऊपर यहाँ पर उनको उनका जो अरेस्ट वारंट है वो यहाँ पर उनके साथ 5 और लोगों का अरेस्ट वारंट यहाँ पर जो है इशू हो चुका है। और वो 6 के 6 लोग जो हैं वो यहाँ पर एट प्रेजेंट करंटली सिंगापुर में बैठे हुए हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, कोर्ट ने जो बोल दिया है इनके अगेंस्ट यहाँ पर वारंट जो है वो इशू हो चुका है, तो इसका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो आपको भी पता है। जो टेरा का जो फॉल हुआ था यहाँ पर उसके चलते ये इशू हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जो था वो गवाया था, जिसके चलते यहाँ पर साउथ कोरिया में इनके अगेंस्ट केस हुआ था, और उस केस का फैसला यहाँ पर उनके वारंट इशू करने के साथ यहाँ पर हुआ है। अगली न्यूज की बात करें तो रशियन जो बिजनेसेस हैं उनको ऑप्शन दी जा रही है कि जब यहाँ पर उनकी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स उनको करनी है क्रिप्टो के थ्रू, तो वो किसी भी कॉइन को यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉइन के थ्रू अपनी जो पेमेंट्स है उनको यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जो आने वाला टाइम होगा रशिया के लिए, तो रशिया में यहाँ पर सैंक्शंस तो बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन सैंक्शंस के ऊपर उठकर यहाँ पर वो कर क्या रहे हैं, अपना क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपनी जितनी भी फॉरेन ट्रेड्स जो हैं वो करनी है, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सेटलमेंट्स जितनी भी करनी है उनको क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हैं, और यहाँ पर बिजनेसेस को अलाउ भी कर रहे हैं कि वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यूज करके अपनी जो पेमेंट्स है उनको सेटल कर सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो इजिप्ट का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्रिप्टो वार्निंग इशू करी है अपने कंट्री में, और उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर कोई वायलेट करता है उनकी यहाँ पर इस वार्निंग को,
तो यहाँ पर उनको इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल भी पड़ सकता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके की कोई भी सर्विस क्रिप्टो के रिलेटेड, उनकी ट्रेडिंग हो या कोई प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, एक्सचेंज बनाने की बात हो, आप क्रिप्टो करेंसी को इशू कर रहे हो, आप क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हो, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और फाइन जो है वो भी देना पड़ सकता है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो अपना स्टांस है वो यहाँ पर इजिप्ट जो है उन्होंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं। और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।